everyone, welcome to my channel. This is me शिव शक्ति 1111 और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाकई में है क्या, ठीक है। और अभी तक मैंने अपने इस जर्नी पे क्या सीखा, मैंने क्या जाना इस जर्नी के बारे में, क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ और ही कहानी सुनाता है, कुछ लेकिन ऐसे बहुत कम ही चैनल है जो आपको ऑथेंटिक नॉलेज देती हैं, ठीक है। और मैंने सोचा कि इतनी आगे मैं आ चुकी हूँ, 2017 से 2020 तक मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पूरा प्रोसेस चला है। तो इस बीच आखिर मैंने क्या जाना। कोई मुझसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मैं कैसे जवाब दूँगी। तो मैंने तो यही सीखा कि आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है आपके अंदर, चाहे वो कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, जितनी भी कंप्लीट एनर्जी है आपके अंदर, उस एनर्जी को सही जगह यूज़ करना, कब लगाना है कब नहीं यूज़ करना है, किधर कम यूज़ करना है किधर ज़्यादा यूज़ करना है, किधर यूज़ करने से बचना है किधर पूरा यूज़ कर देना है, यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैंने यही जाना, ठीक है। कि बहुत सारी चीज़ें हुई 2017 से 2000 के बीच में, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। मैंने अपने अंदर से जेलसी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पेन, हर तरह की चीज़ें हटाई, अपने ऊपर काम किया, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाया, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ एस्टीम बढ़ाया, अपने स्किल्स डेवलप किए, अपने नेगेटिविटीज़ हटाई, ईगो हटाया, जो भी था सब कुछ हटाया। और फाइनली मुझे यही पता चला कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा भरी पड़ी है, चाहे वो कोई भी ऊर्जा क्यों ना हो, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, उस एनर्जी को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप ये समझ जाएंगे, एक स्टेज आएगा, ठीक है। आप स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। मैं जैसे आपको समझाती हूँ, 2017 में मैंने स्टार्ट किया था ज़ीरो से। 2021 में मैंने कम से कम 70% तक इस टॉपिक को कवर अप कर लिया है। और आपको खुद रियलाइज़ होगा जब आप बहुत आगे आ जाएंगे और जब आप बैलेंसिंग स्टेज में आ जाएंगे, जब आप लगभग बैलेंस हो जाएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही है। बैलेंस होने का मतलब यही है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, कोई आपको ऐसा इंसान, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो कि प्रॉब्लम में है, ठीक है, लेकिन वो डिज़र्विंग नहीं है, वो लोअर वाइब्रेशनल सोल है, वो अपने कर्मों की वजह से प्रॉब्लम में है। और आप हो एक इम्पैथ, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को फील कर लेते हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप इम्पैथ हो, दूसरों की प्रॉब्लम को फील कर लेने वाले। आपको उसको देखकर बहुत ज़्यादा दया आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करके उसे हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप जो हो, हील करो, बुराई नहीं है। जो लोग दुख में है, दर्द में है, आपका फ़र्ज़ बनता है उनका मदद करना, लेकिन कितना एनर्जी उन्हें देना है, क्या वो उतनी एनर्जी को डिज़र्व करते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी देंगे तो पेन आप ही सहेंगे। अगर सामने वाला डिज़र्विंग नहीं है तो बदले में पेन आप ही सहेंगे, क्योंकि बदले में आपको वो रिस्पेक्ट, वो डेडिकेशन नहीं मिलेगी। आपको सेल्फ़ एस्टीम आपका लो होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप फिर से लोअर एनर्जी वाली चीज़ें फ़ील करने लगेंगी। तो जब भी आप अपने सामने किसी को भी पेन में देखें, किसी को भी प्रॉब्लम में देखें, तो उससे अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग, उसे हील करने से पहले, उसे अपनी एनर्जी देने से पहले, हील करना माने एनर्जी देना ही होता है, देने से पहले आप पहले ये सोच ले कि क्या उसे कितनी एनर्जी देनी है, वो कैसा सोल है, क्या वो एक हायर वाइब्रेशनल सोल है। अगर हायर वाइब्रेशनल सोल है, अगर वो डिज़र्व करता है कि आप उसको अपनी पूरी एनर्जी दे के हील करो, 100% दे के हील करो, तब आप उसको दो। लेकिन अगर वो एक लोअर वाइब्रेशनल सोल है, वो डिज़र्व नहीं करता, वो आपकी एनर्जी का कद्र नहीं करेगा, तो प्लीज़ उसे उतनी ही एनर्जी दो जितना उसको देना है, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए। जितना देना चाहिए, जितना वो डिज़र्व करता है, जितना उसका वाइब्रेशन है, उसी हिसाब से उसे एनर्जी दीजिए, हील कीजिए। उससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि बदले में आप ही पेन फील कीजिएगा। और जब आप ही खुश नहीं है, जब आप ही लोअर वाइब्रेशन में रहेगा, तो आप दूसरे को सपने में भी हील नहीं कर सकते हैं। आप बस यही कहूँगे कि जो डिज़र्विंग है, जो डिज़र्व करते हैं आपकी एनर्जी को, उन्हीं पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कीजिए। जो डिज़र्व नहीं करते हैं, हेल्प कीजिए,
पर अपनी पूरी एनर्जी ना दे, अपनी एनर्जी का सिर्फ वही हिस्सा दे जो वो डिज़र्व करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, मेरे पास जितने एग्जांपल्स हैं मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आप जैसे कि आपका किसी से बहस हो गया है, ठीक है। आप किसी से किसी एक टॉपिक पे आपका बहस हो गया, आपका बन नहीं रहा है, आप लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी उसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपका कोई पॉइंट है जो आपको लगता है सही है और वो गलत है, ठीक है। वो अपने गलत को सही साबित करने के लिए आपसे लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, क्योंकि वो एक लोअर वाइब्रेशनल सोल है और उन्हें प्रोग्राम ही किया जाता है कि वो अपने गलत को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप अपने सही को सही साबित करने के लिए अपना एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, पर एक पॉइंट पे रुक जाइए जब आपको लगे कि नहीं, मेरी एनर्जी बर्बाद हो रही है, मेरे चीखने या चिल्लाने से कुछ बदल जाने वाला नहीं है, मेरे एक्शन करने से बदलेगा। मुझे अपनी एनर्जी चीखने चिल्लाने या इस इंसान को समझाने में नहीं लगाना चाहिए, इस इंसान को यकीन दिलाने में नहीं लगना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बल्कि मुझे एक्शन करके दुनिया को प्रूव करना चाहिए कि जो मैं कह रहा था वो सही है। तो उसी वक्त आपको अपनी एनर्जी बचा लेनी है, आपको उससे लड़ना बंद कर देना है, आपको उस रूम से ही निकल जाना है, उससे कांटेक्ट ही बंद, उसे कुछ दिन उसे कुछ समय के लिए बातचीत ही बंद कर लेना है। अपनी एनर्जी को बचाना है, सेव करना है और उसे सही जगह लगाना है, अपने बातों को प्रूफ करने के लिए एक्शंस में लगाना है। यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसी को कहते हैं बैलेंस्ड होना। हमें यही सिखाने के लिए भगवान स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पूरा, कुंडलिनी अवेकनिंग का पूरा जर्नी देते हैं कि भगवान हमें यही सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसे सही जगह लगाना सीख जाओ। कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, सीख जाओ। जिस दिन ये सीख जाओगी उसी दिन तुम एनलाइटेंड हो जाओगे, उसी दिन तुम एक बैलेंस्ड सोल हो जाओगे। मेरे पास बहुत सिचुएशन है जो मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत एडवांस स्टेज है, ठीक है। जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया उन्हें ये बातें समझ में आने वाली नहीं है, बट जो बहुत मेरी तरह जिनकी जर्नी 2017 से शुरू हुई है, इतना तो भरोसा है कि वो बहुत आगे आ चुके हैं, तो उन्हें ये बात ज़रूर समझ में आ रही होगी कि ये कहना क्या चाह रही है, ये बताना क्या चाह रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ कि अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, ठीक है, आप जैसे कि मान लिया कि हाँ, जैसे कि मान लिया आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन सोसाइटी की जो कि लोअर वाइब्रेशन, आप एक हायर वाइब्रेशनल सोल हो, आप एक हायर वाइब्रेशनल एक्टिविटी कर रहे हो और आपको पता है आप सही हो, आपको भगवान का पूरा आपके साथ सपोर्ट है, लेकिन ये लोअर वाइब्रेशनल दुनिया है, वर्ल्ड अभी तक लोअर वाइब्स पे ही है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, वो अपनी लोअर वाइब्रेशनल वो आपको दुनियादारी में फंसाने की कोशिश कर रही है, वो आपको लोअर वाइब्स में लाने की कोशिश कर रही है। तो आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? आपकी एनर्जी ये सोचने में लगनी चाहिए कि नहीं, दुनिया वाले हैं, बोल रहे हैं, मुझे दुनिया में ही रहना है, सोसाइटी में ही रहना है, तो मैं उनके अगेंस्ट जाके कैसे काम करूँ। आपकी एनर्जी यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ बर्बाद होनी चाहिए, या आपकी एनर्जी वहाँ लगनी चाहिए कि ये लोअर वाइब्रेशनल सोल्स हैं, इन्हें चेंज मुझे करना है, इन्हें मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे इन्हें ऊपर खींच के लाना है, मुझे इनके जैसा नहीं बनना है, और मैं जो कर रहा हूँ वो एक हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटी जिसके ऊपर भगवान भी जिसमें साथ दे रहे हैं, तो मुझे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए आपको समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। दुनिया के लोगों पे लगानी है जो कि लोअर वाइब्रेशनल्स है, जो कि कभी भी किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे, कि आपकी एनर्जी वहाँ लगनी चाहिए जिस एक्टिविटी में भगवान आपका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा। और जब मैंने ये चीज़ समझना शुरू किया ना, तो मेरी लाइफ और बेटर हो गई, ठीक है, मेरी लाइफ और बेटर हो गया। अब मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। जहाँ मुझे लगता है कि मेरी इज़्ज़त नहीं हो रही है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वहाँ मैं अपनी एनर्जी लगाना ही बंद कर देती हूँ। जितना देना है उतना देती हूँ और वहाँ से फिर खिसक लेती हूँ, क्योंकि मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ अगर मैं अपनी एनर्जी दूँगी तो बदले में मुझे बहुत लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें मिलेंगी, और जिससे मेरा इतना किया हुआ इनर वर्क कहीं ना कहीं पीछे जाने लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, और मेरा जो इनर वर्क जो मैंने इतना किया है कहीं ना कहीं पीछे जाने लगेगा। और मैं पीछे जाना नहीं चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं उस जगह से ही हट जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, ये सामने वाला इंसान डिज़र्विंग है, इसको मेरी एनर्जी मिलनी चाहिए, मेरी हीलिंग एनर्जी, मेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का हिस्सा मिलना चाहिए, मैं उसे दे देती हूँ। समझिए आप,
आपको ये समझना होगा, यही है। आप जिस दिन, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, जिस दिन आप समझ गए कि आपको अपनी सारी एनर्जी किधर लगानी है किधर नहीं लगानी है, उसी दिन आप एक बैलेंस्ड, एक एनलाइटेंड, एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन कहलाएंगे। हम भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान वो है जो अपने संपूर्ण ऊर्जा को सही जगह लगाना जानते हैं। आप कृष्ण देख लें, आप राम देख लें, आप शिव शक्ति, आप किसी भी भगवान को देख ले, देवी देवता को देख ले, वो देवी देवता भगवान क्यों कहलाते हैं? महात्मा गांधी महात्मा क्यों बने? बड़े बड़े लोग, चाणक्य, बड़े बड़े लोग, ये लोग आखिर ये बने कैसे? क्योंकि ये जानते थे कि अंदर जितनी भी ऊर्जा थी ये उसका सही इस्तेमाल करते थे। ब्रह्मचर्य जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का यही मतलब होता है कि अपने शरीर के सभी ऊर्जाओं को सही जगह लगाना, अपने शरीर के हर ऊर्जा को सही पॉइंट पे लगाना। ब्रह्मचर्य का यही मतलब होता है, ठीक है। हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर असीम एनर्जी है, पर उन सभी एनर्जी में से एक एनर्जी है जो बहुत ताकतवर है, जो सबसे ऊपर मैं जिसे नाम देती हूँ वो है अपने वंश को जन्म देने की एनर्जी, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है, ये एक ऐसी ऊर्जा है, अपने वंश को जन्म देने की जो ये शक्ति है, जो एनर्जी है, इसे मैं सबसे ऊपर मानती हूँ। क्यों? क्योंकि इसी एनर्जी की मदद से हम, इसी एनर्जी के द्वारा हम एक नए वंश को जन्म दे देते हैं, एक नए जीवन को जन्म दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे शरीर में इससे बड़ी कोई ऊर्जा है। और जो इल्यूमिनाटीज़ हैं, ठीक है, इल्यूमिनाटी, मैं मानती हूँ कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम हैं, अगर लाइट वर्कर्स हैं, तो इल्यूमिनाटी भी ज़रूर होंगे। क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में होता है, अच्छाई है तो बुराई है तो डेफिनेटली ये भी होगा ही। तो जो जो इल्यूमिनाटीज़ है, यानी जो डार्क एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, हमारी शरीर की इसी ऊर्जा को बर्बाद करना शुरू कर दिया। वो जानते हैं कि ये एक जो हमारी, जो ये वंश को जन्म देने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है हमारे अंदर, ये ऐसी शक्ति है जिसे अगर हम बचाएं और सही जगह पर लगाएं तो ये हमें भगवान से जोड़ देगी। और ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। और इस सत्य को मैं मानती हूँ क्योंकि मैं इसे फॉलो करती हूँ। मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, जो मैं फ़ॉलो नहीं करती वो मैं आपको बताती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो जो डार्क एनर्जी से उसने क्या खेल खेला, उसने यही खेल खेला ना। डार्क एनर्जीज नहीं चाहते कि हम लोग भगवान से कनेक्ट करें, क्योंकि अगर हम भगवान से कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को तो मोक्ष मिल जाएगा, हमें सल्वेशन मिल जाएगा, हम धरती पर अटके नहीं रहेंगे। पर डार्क एनर्जीज क्या चाहती है कि हम करोड़ों साल तक धरती पर अटके रह जाए, कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके, कभी हमें सल्वेशन जैसी चीज़ें ना मिल सके, है कि नहीं? यही ना चाहती है डार्क एनर्जीज़। तो उसने हमारे सबसे बड़ी एनर्जी के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। दुनिया में इंटरनेट पे ऐसी सी चीज़ें डाल दी गई कि लोग उसे देखकर अपनी इसी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करने लगे। लोग, क्या नहीं किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे, फिल्मों में, वेब सीरीज़ और पता नहीं क्या क्या, ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भर दी गई, औरतों के प्रति इतना हिंसा, इतनी ज़्यादा वायलेंस, औरतों के प्रति इतना ज़्यादा वायलेंस भर दिया गया लोगों के दिमाग में कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ऊर्जा का आज इतना बर्बादी लोग करते हैं। लोग इतनी बर्बादी करते हैं डार्क एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर, और लोग इसे सही मानते हैं। सबसे दुख की बात है कि डार्क एनर्जीज़ ने इनके माइंड को ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि जब आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये कहेंगे कि इट्स कॉमन, ये सब करता है, इतना चलता है, इतना होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब लोग करता है तो मैं क्यों नहीं करूँ। लेकिन ये समझते नहीं हैं कि इल्यूमिनाटीज़ के हाथ में है, ये इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं, इनका दिमाग इल्यूमिनाटीज़ के कंट्रोल में है। ये एनर्जी, अपने वंश को जन्म देने की एनर्जी को बर्बाद करना, अपने आप को भगवान से दूर करना और हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाना, और दुख दर्द में फंसे रह जाने के बराबर है। हम बहुत लकी हैं कि हमें इस एनर्जी को बचाने का मौका मिल रहा है, और भगवान को जोड़ने का, अपने साथ जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। सीखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का असली मतलब यही है, सीखिए। आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, खास करके जो वंश को जन्म देने की ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं को सही जगह लगाना सीखिए। गलत जगह मत लगाइए, गलत व्यक्ति के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि इसका जो भरपाई है वो आप ही को। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको भगवान से दूर कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपके ऊपर भगवान का हाथ नहीं है, अगर आपको भगवान से ही दूर कर दिया जाएगा तो फिर आपकी जीवन
बर्बाद है। फिर आपको कभी सुख प्राप्ति नहीं होगी और आप कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ पीसफुल रहे, आपको खुद को भगवान से जोड़ना होगा। भगवान से जोड़ने के लिए आपको अपने अंदर की सारी एनर्जी, खास करके वो एनर्जी जो आपको वंश जन्म देने में मदद करती है, उस एनर्जी को आपको सही जगह लगाना होगा। गलत लोगों के साथ नहीं उसको बांटना है, नहीं शेयर करना है। तभी आप खुद को भगवान से जोड़ पाएंगे। और आप खुद सोचिए ना, जो एनर्जी किसी नए जीवन को जन्म दे देती है, वो एनर्जी कितनी, वो उससे बड़ी कोई एनर्जी हो सकती है हमारे शरीर में? जो एनर्जी एक नए जीवन को, एक नई लाइफ को जन्म दे देती है, उससे बड़ी हमारे शरीर में कोई दूसरी एनर्जी हो ही नहीं सकती है। और हम अगर उसे बर्बाद करते हैं तो आज सोसाइटी का जो हाल है, आज जो हमारी विमेन का जो हालत है कि हम सेफ़ नहीं हैं, आज वही कारण तो है। इतने क्राइम्स होते हैं, उसके पीछे का बेस रीज़न क्या है? यही है। अगर हम उस एनर्जी को बचाना शुरू कर दें, सही लोगों, गलत लोगों के साथ उसे बांटना बंद कर दें, उसे सही जगह लगाएं, सही कामों में लगाएं, अपने आप को भगवान से हम जोड़ लेंगे और हमारी लाइफ ब्लिसफुल, बेहद खूबसूरत हो जाएगी और हमें मोक्ष मिलेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। और ये जो भी मैंने बताया मेरी लाइफ से लिया हुआ चीज़ है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। उम्मीद करती हूँ आप रिलेट कर सके। और चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें। टेक केयर।